बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कराची डूब गया, लेकिन चंद दिन पहले गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब क्या करते रहे, आपको दिखाता हूँ। मैं पिछले 40 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। गवर्नर हाउस में हर मर्तबा पानी खड़ा। ये बैकग्राउंड में चलने वाली आवाज़ मज़हर अब्बास साहब की है, जो फरमा रहे हैं कि गुज़िश्ता 40 सालों से जब भी कराची में बारिश हुई है तो गवर्नर हाउस हमेशा डूबा है। तो जो गवर्नर हाउस को नहीं बचा सके वो अहले कराची को क्या बचाएंगे। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। व्यूअर्स, कराची तो आज हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन उससे पहले सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दौरा थाईलैंड और उसके बाद अब जापान का दौरा, जो इस वक्त पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस दौरे को जितना प्रमोट किया जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है, ठीक है, अगर किया जा रहा है, उनकी राय है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन मुझे इस दौरे की एक ऐसी डेवलपमेंट बता दें जिससे पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ हो, जिससे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुए हों। हत्ता के जापान और चीन के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान को मुहतात खारजा पॉलिसी लेके चलने की ज़रूरत है। और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गुज़िश्ता रोज़ भारत में थे, और वहाँ से जो स्टेटमेंट आई है वो पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा नहीं है। वो स्टेटमेंट आई है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट की बजाय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो मुलाकात है, उसके बाद वो नरेंद्र मोदी से मिले हैं, और जैसे ही चीनी वज़ीर ख़ारजा बहुत सारी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिया के लिए हैं, वहाँ से उनका डेलीगेशन वापस चाइना गया, तो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया चले गए। ये इस वक्त मुल्क दुनिया में मैटर कर रहे हैं। चीन और जापान के ताल्लुकात तो हुजूरे वाला ये हैं कि 2024 में जेनरॉन एनपीओ, एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सबूत के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, उसने एक सर्वे किया था जिसमें 87.7% जो चीनी हैं, जो चीन की आवाम है, वो जापान के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन रखती है। ठीक है जी। इसके अलावा इनके दरमियान जंगें हुई हैं 1894 से लेके 1895 तक पहली जंग, और जो दूसरी जंग चीन और जापान के दरमियान हुई वो 1937 से लेके 1945 तक हुई है। चाइना जापान को अच्छा दोस्त या अच्छा मुल्क नहीं समझता, हत्ता कि ये वही जापान है जिस पे अमेरिका ने एटम बम गिराए हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका इस खित्ते में जापान के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है और जापान को पूरी डिफेंस देता है। यानी इस खित्ते में फार ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया वाली साइड पे अगर आप जाएं तो जो चीन है वो जापान के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो इस मौके पे सिर्फ मेरा ये सवाल है, हमारी जो सीएम साहिबा हैं, अगर वो जापान गई हैं, उन्होंने एज सच आखिर कौन सी ऐसी डेवलपमेंट करवा दी, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट साइन कर लिया, कौन सा ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट आ रही है जिससे हम कह सकें कि यार पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ। ऑलरेडी पाकिस्तान और अमेरिका के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, देखें याद रखिएगा, अमेरिका हमेशा क्राइसिस में आपको दगा देता और चाइना नहीं देता। हमने उसमें बैलेंस होकर चलना है, हमें उस ताल्लुकात को ऐसे लेके चलना है कि हम चाइना को ना नाराज़ करें। और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ब्रसल में बड़ी अच्छी बात की, हम एक दोस्त की खातिर दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं कर सकते। लेकिन जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, मेरा ख्याल है ये चाइना के साथ कमिटेड नहीं है। ये दोनों ममालिक अमेरिका के पार्टनर हैं। और थाईलैंड और कंबोडिया की जो लड़ाई थी, कंबोडिया बेसिकली चाइना की तरफ है, चाइनीज कैंप में। अगर आपको याद हो चंद हफ्ते पहले जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवाया था। देखें व्यूअर्स, 3 जंगें, इजराइल ईरान, ईरान किसका दोस्त है, चाइना का, इजराइल अमेरिका का, कंबोडिया और थाईलैंड, थाईलैंड किसका दोस्त है, अमेरिका का, कंबोडिया किसका दोस्त है, चाइना का, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान चाइना का दोस्त और इंडिया अमेरिका का और इजराइल का दोस्त। ये तो जो चाइना के जो दोस्त हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन पर हमलावर हुए हैं। ये कोशिश की गई कि चाइना को दबा दिया जाए, उसके असले को टेस्ट किया जाए। तो इस पर इस तरह वावेला मचाया जा रहा है। 16 लोगों का डेलीगेशन है, कुछ कहते 33 करोड़ लग गया, 16 करोड़ लग गया। मेरा ये कंसर्न नहीं है। यहाँ ये एक तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें एक शख्स खड़ा है, सिर्फ एक जापानीज़ है, और ये पूरी जो इनके साथ डेलीगेशन गई है, ये खड़े हैं। अच्छी बात है, अदब में खड़ा होना चाहिए। इनके आगे पानी के ग्लासेस हैं, सादा, उन्होंने बड़े सादा लोग हैं जापानीज़। मैं जितनी इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं स्टूडेंट हूँ, पहले आपको बता दूँ, मेरा थीसिस पीएचडी का चाइना यूएस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इम्प्लीकेशंस फॉर साउथ एशिया। इस अदना से, इस नाचीज़ ने, इस नकब्बे ने, इस फ़कीर आदमी ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, मैंने डॉक्टरेट की है। तो मैं समझता हूँ इस दौरे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी तशहीर हुई है और तशहीर बिला वजह की है।
इस वक्त हमें चाइना और अमेरिका को बैलेंस होकर लेके चलना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जहां हम चाइनीज़ को ये मैसेज दें कि जी हम जापान के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने जा रहे हैं, तो फिर वो इंडिया की तरफ मूव करेंगे। इस वक्त चाइना और जापान के, और आपको थोड़े से और मैं हकाइक रख दूं कि हजूरे वाला सेनकाकू SENKAKU एक आइसलैंड है। जिस तरह हमारा इंडिया के साथ कश्मीर में डिस्प्यूट है, जापान और चाइना को उस पर भी डिस्प्यूट है। फिर मैरी टाइम जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो समुद्रों में जो नेवी फोर्स नेवल फोर्सेज होती हैं, जो नेवी की फोर्सेज होती हैं, ये जो वहाँ एक्सरसाइज करती हैं, इसकी वजह से भी, जिसे कहते हैं मैरी टाइम एक्टिविटीज़ इन ईस्ट चाइना सी, उसकी वजह से भी जापान और चीन के दरमियान टेंशन चल रही है। तो जापान या अमेरिका का इत्तेहादी है। मैं समझता हूँ ये दौरा करना और वहाँ पर ना आपके साथ कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ, ना कोई बड़े जो आला शख्सियात हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, या वहाँ के जो सूबे हैं, जो भी वहाँ की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे मुलाकात ना होना, 17वें से 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स के साथ आपकी मीटिंग, मुझे लगता है कि इसका कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं हुआ। ये मेरी राय है। तो ठीक है, जिस तरह आपके बड़ों ने, बल्कि मैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ व शहबाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने, इवन के खान के दौर में, जिस तरह चाइना के साथ पाकिस्तान अपने रिलेशन लेके चले, हमारा फोकस चाइना होना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा अब एडवाइस नहीं कर सकता। और व्यूअर्स, अगली बात, कराची डूब गया। मैंने आपको एक क्लिप शुरू में दिखाया था जिसमें गवर्नर सिंध झूम रहे हैं, मौज मस्ती में हैं। हत्ता कि NDA-MA की रिपोर्ट भी ये थी कि कराची और सिंध में या बलूचिस्तान में आने वाले चंद दिनों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। हत्ता कि कल जो कराची में बारिश हुई वो कोई तूफ़ानी बारिश नहीं है। जो बारिशें बलूचिस्तान में हो चुकी हैं, जो KP में हो चुकी हैं, जो लाहौर में या पंजाब में हो चुकी हैं, मैक्सिमम 120 मिलीमीटर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, उस पर पूरा कराची जो है वो डूबा हुआ है। मैं आपके साथ मुख्तलिफ तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। आई चंडीगढ़ रोड और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड के संगम पर रात देर तक ये पानी खड़ा रहा। ठीक है, गवर्नर हाउस से पोलो ग्राउंड जाने वाली ऐवान सदर रोड पर रात गए तक 2 से 3 फीट पानी मौजूद रहा। और गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी की भी कारकर्दगी पे बात करूंगा। सुबह 8 बजे शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला रात गए तक वक्फे से जारी रहा। हालात सड़कों के देखें। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के बाइस हज़ारों शहरियों ने दफातर से घर जाने के लिए सड़कों पर कई घंटे पैदल सफ़र किया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम थी। ठीक है, बारिश के बाइस दीवारें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में कम से कम 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। कई दफातर के बाहर पार्किंग और खड़ी गाड़ियों में बाइक्स पानी में डूब गई। ये है वो कराची, ये है वो सिंध जहाँ गुज़िश्ता कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी भी बरसरे इक़्तिदार आ रही है, जिसे जमहूरियत की फ़िक्र है, अवाम की फ़िक्र है, पाकिस्तान की फ़िक्र है, सेकुलर सियासी जमात है, अवाम से बड़ी उसको मोहब्बत है। भुट्टो का फ़लसफ़ा, बीबी शहीद का फ़लसफ़ा, कराची में पीने का पानी नहीं, कराची की सड़कें, गटर के ढक्कन, कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कराची में गार्बेज, कराची में महंगाई, कराची में माफिया कल्चर, कराची में वार क्राइम्स, आप कराची में स्ट्रीट क्राइम, कराची में क्या कुछ नहीं है। लेकिन मैं आज कराची की आवाम से पूछता हूँ, अगर आप इस हालत में मुतमईन हैं, आप ये समझते हैं कि इस तरह का कराची आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हों, आप आसिफा के साथ, आप मुख्तावर भुट्टो साहिबा के साथ खड़े हों। आपको अगर ये कराची अजीज़ है, आप इसी तरह कराची को रखना चाहते हैं कि 100-150 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो पूरा कराची डूब जाए, आप पीने का साफ़ पानी ना ले सकें। वहाँ पर जो कल्चर इस वक्त जितना तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम भर रहा है, मोबाइल तो ऐसे स्नैचिंग होती है, इवन के लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए असलहा रखते हैं। वहाँ की जो पुलिस कितनी एक्टिव है, वहाँ क्या कुछ नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँ, 2 कराची हैं, एक पुराना, एक कराची, जिस तरह कहते थे ना 2 पाकिस्तान, नया और पुराना पाकिस्तान। कराची जाएँ तो सही, हमारी टीम्स वहाँ जाती हैं, वहाँ सिविक फैसिलिटीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर भी अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं तो आपको बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं कैसे कह दूं कि अवाम नहीं उसको नहीं, फलां पार्टी को वोट दें। हाँ, एज़ कम्पेयर टू कराची, पंजाब में बहुत बेहतर हालात हैं, चाहे नून लीग की हुकूमत रही हो या इससे पीछे किसी की भी हुकूमत रही हो। ये एटलीस्ट मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। हम सड़कों पे तनकीद करते हैं कि इधर सड़कें बना दी, सड़कों का क्या करना है, लेकिन मैं यहाँ एटलीस्ट नून लीग को ये ज़रूर क्रेडिट देता हूँ कि पंजाब में जितनी मर्जी बारिश हो जाए, आपकी जो गवर्नमेंट है, आपका जो सूबा है, वो एटलीस्ट इस तरह की हालत पेश नहीं करता, इस तरह का मंजरनामा पेश नहीं करता। जो जिसका क्रेडिट है खुदा जानता है, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसी सीट है जहां मेरी अल्लाह के हजूर भी पूछगछ होनी है, तो उसको मैं ज़रूर दूंगा। और जहां तक KP की बात है,
मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए अली मीन गंडापुर को, शर्म आनी चाहिए महमूद खान को और जो दीगर जितने भी वहाँ के वज़रा आला हैं कि आपने केपी के पहाड़ों से दरख्तों को ख़त्म कर दिया। आप लोगों ने जिस तरह डिफॉरेस्टेशन की है, आप लोग मुजरिम हैं, आप लोग कातिल हैं उन कुव्वतों के, आप लोग कातिल हैं उन मासूम जानों के जो इस वक्त केपी में फ्लैश फ्लडिंग का विक्टिम बन रहे हैं। ठीक है जी, आप लोगों का कसूर है, आप लोग मुजरिम हैं बाकायदा। खान तो हमेशा कहता रहा कि जी ये इधर अरबों हमने दरख्त लगाने हैं, हमने पाकिस्तान का जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसका जो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमने उसको बदलना है। तो आप लोगों ने क्या हरकतें की हैं, यानी गवर्नेंस में केपी और सिंध मैं समझता हूँ कि अप टू दी मार्क नहीं है बल्कि बिलो दी मार्क है, ये मेरी राय है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, ये नहीं कि पंजाब में कोई बहुत बेहतरीन गवर्नेंस है, लेकिन एटलीस्ट इस तरह की जो आफात आती हैं पंजाब कुछ ना कुछ अपनी फेस सेविंग कर लेता है। बाकी यहाँ भी रिश्वत, चोर बाजारी, मार कुटाई, स्ट्रीट क्राइम, हर चीज़ ओपन है, थाना कल्चर, बदमाशी हर जगह है यहाँ भी। लेकिन इस तरह के आफात में पंजाब बेहतर परफॉर्म करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।